नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू बायो विद सोनम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बड़ी सी जो आप बिल्डिंग देखते हो और एक हमारी बॉडी में क्या सिमिलरिटी है? आपको लगता है कोई सिमिलरिटी है? एक बिल्डिंग बनती है किससे? छोटे छोटे ब्रिक्स की हेल्प से, यानी कि छोटे छोटे ईंटों को इकट्ठा करके, और वो क्या है कि एक बिल्डिंग बनती है। ऐसे ही हमारी बॉडी में क्या होती है, ऐसी हमारी जो बॉडी है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, और सेल्स क्या करते हैं, धीरे धीरे हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। तो वेलकम बैक बायो विद सोना। तो आज की हम वीडियो में क्या करेंगे, सेल चैप्टर को हम क्या करेंगे, सेल चैप्टर को एक मज़े के साथ पढ़ेंगे ताकि आपको चीज़ें रटनी ना पड़े। तो अगर आप क्लास 11th में है या 12th में है या 9th या 10th में है या किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी कि सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ सेल। सबसे पहले क्या होता है, व्हाट इज़ सेल। आखिर सेल 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 होता रहता है, ठीक है। तो हम ये सेल क्या होता है इसकी डेफिनेशन हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करती हूँ कि सेल क्या है। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की। ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जब से हमने 8th पास करा है या 6th 7th से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारी सेल होती है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपकी क्या है, सेल की डेफिनेशन। अब अगर मैं कहूँ कि ये स्ट्रक्चरल क्यों है, स्ट्रक्चरल क्यों है, क्योंकि हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है वो किससे बनता है, सेल से मिल के बनता है। तो यानी कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिल के बनी है, सेल। किसी एक सेल से नहीं बनी है। छोटी छोटी सेल्स, जैसे मैंने आपको कहा एक बड़ी बिल्डिंग कैसे बनती है, जब छोटी छोटी ईंटों को जोड़ के हम क्या करते हैं उसको बढ़ाते चले जाते हैं तो वो एट लास्ट में एक बिल्डिंग बन जाती है। तो इसीलिए जैसे डेफिनेशन में कहा है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो स्ट्रक्चरल क्या है, यानी कि जिसने हमारी बॉडी को तैयार करा है, एक स्ट्रक्चर दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, दैट इज़ द स्ट्रक्चरल। अगर हम बात करें फंक्शनल क्यों है, फिर स्ट्रक्चरल तो समझ आ गया कि उसने हमारी बॉडी का ढांचा तैयार करा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो फंक्शनल क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन से लेकर चाहे वो रेस्पायरेशन तक सब कुछ क्या होता है, एक सेल के लेवल पे जाके होता है। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ से आपको पता चल चुका होगा कि सेल होता क्या है और सेल का काम क्या है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सबको पता होता है। लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कहते हैं। ठीक है, यानी कि लाइफ जो हमारी स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल से शुरू होती है, और उसके बाद वो क्या होता है, बहुत सारे सेल्स उसके अंदर बनते रहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब बेसिकली अगर हम बात करें, एनिमल सेल और प्लांट सेल दो तरीके के हम पढ़ते हैं, यह सुना होगा। ये है आपकी एनिमल सेल, इधर है आपकी प्लांट सेल। एक जनरल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस टॉपिक को हम आगे भी कवर करेंगे, तो यहाँ सिर्फ मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ।
अब सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है। ये होता है न्यूक्लियस, जो कि आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होता है। उसके बाद ये आउटर स्ट्रक्चर कहलाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कंफ्यूज मत होना, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये कॉमन है। उसके बाद ये होती है सेल वॉल। ठीक है, ये इसके अंदर प्लांट सेल के अंदर होता है परमानेंट वैक्यूल, और ये यहाँ पे होता है, ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारा क्या था, एक जनरल स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया कि ये प्लांट सेल ऐसी होती है और एनिमल सेल आप किस तरीके की होती है। तो यानी कि सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्हाट इज सेल, उसके बाद सेकेंड पॉइंट प्लांट सेल और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर। अब थर्ड पॉइंट हमारा इसी लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, अब हम थर्ड पॉइंट के अंदर देखेंगे, थर्ड पॉइंट के अंदर हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ ठीक है, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं हिस्ट्री टाइमलाइन। तो चलिए थोड़ा सा हम हिस्ट्री देख लेती हैं सेल का। सेल की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले मैं कुछ जनरल आपको बताना चाहूँगी जो आपने कभी 9th में भी पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने 9th कर लिया है। जैसे कि अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जो सेल होती है वो हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों का काम करती है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जैसे अभी हमने देखा था कि स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्मों के अंदर जो सेल है वो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट की तरह काम करती है। दूसरा क्या है कि ये जो सेल होती है ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट होती है लाइफ की, और ये क्या होती है, खुद से खुद इंडिपेंडेंट वो रेप्लिकेट करती रहती है। तो जो हमारी सेल की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। जिस ब्रांच के अंदर हम सेल को पढ़ते हैं वो आपकी कहलाती है सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बहुत पुरानी चीज़ें बताने जा रही हूँ। तो जो सेल्स होती हैं वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर वेरी करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जितने भी आपके सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, वो सिंगल सेल के बने हुए होते हैं तो उनमें उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, और मल्टी सेलुलर के अंदर उनका स्ट्रक्चर अलग होता है। जैसे टिश्यूज़ हो गए, ऑर्गन हो गए, प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या है, दीज आर द मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आप जानते होंगे, मैं फिर भी एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। यूनिसेलुलर और एक आता है आपका मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी कि जो एक सिंगल सेल से बने हुए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया। मल्टी मीन्स मैनी, सेलुलर मीन्स सेल। ठीक है, यानी कि जो बहुत सारी सेल से मिलके बने हुए, जैसे आपके एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो दीज आर द मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो सेल को सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था, सेल की जो खोज हुई थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने।
एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने सेल की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक 1665। ठीक है, यानी कि जो रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने सबसे पहले सेल की खोज की थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले सेल को देखा, पर उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने सिर्फ एक डेड सेल को देखा था। ठीक है, जो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, और वो क्या थी, कॉर्क। कॉर्क की एक डेड सेल को उन्होंने सबसे पहले देखा था। ठीक है, तो उन्हें वो कॉर्क, यानी कि वो उनको कॉर्क कैसी दिखाई दी, हनी कॉम्ब जैसी। ठीक है, हनी कॉम्ब जैसी उन्हें दिखाई दी वो डेड सेल। तो इसीलिए जो आपके रॉबर्ट हुक हैं, उन्होंने क्या किया था, सेल की डिस्कवरी की थी सबसे पहले। तो यानी कि जो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। तो हम कह सकते हैं कि सेल की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 के अंदर। ठीक है, अब ये सिर्फ और सिर्फ किस वजह से पॉसिबल हुई थी सेल की डिस्कवरी, वो हुई थी क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हो चुका था। तो इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले वो जो स्लाइस था कॉर्क का, उन्होंने उसको उस माइक्रोस्कोप के अंदर क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। तो जब कॉर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा गया, तो रॉबर्ट हुक ने क्या देखा, उन्होंने देखा कि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं इस तरीके के। उस कोर के अंदर उन्होंने बहुत सारे पोर्स को देखा, जो कि बहुत छोटे छोटे, जिनको हम कहते हैं टीनी पोर्स। टीनी पोर्स स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिए। ठीक है, और उन्होंने उन टीनी पोर्स को नाम दिया कि ये क्या है, इन्होंने इनका नाम रख दिया सेल्स। ठीक है, अब जो सेल है, जो एक सेल है, ये कहाँ से आया है, ये एक लैटिन का वर्ड है। ठीक है, सेल क्या है, सेल एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और ये आया कहाँ से है, एक वर्ड होता है सेलुला, लैटिन वर्ड। यानी कि जब उन्होंने सेल बोला, सेल कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड, और लैटिन वर्ड क्या था, वो सेलुला से सेल आया। ठीक है, और इन्होंने उन सेल्स को बोला कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, या फिर ऐसे दिखाई देते हैं जैसे हनी कॉम्ब है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो सेल्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और फंजाई के अंदर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले इन्होंने सेल का नामकरण किया, इन्होंने सेल का नाम दिया। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट होते हैं जिनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूएनहुक। दूसरे एक साइंटिस्ट हुए। सबसे पहले हमने क्या देखा, रॉबर्ट हुक कौन थे, और उन्होंने क्या देखा 1665 के अंदर। सेकेंड वन इज एंटोन वॉन ल्यूएनहुक। सेकेंड वन इज एंटोन ल्यूएनहुक। इन्होंने पहली बार क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने एंटोन ल्यूएनहुक ने सबसे पहले क्या देखा, एक लिविंग सेल का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, लिविंग सेल को देखा, और वो लिविंग सेल इनको कैसी दिखाई दी, जैसे कि आपका क्या होता है, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया जैसा इनको दिखाई दिया। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। थर्ड एक दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, ये एक सेल का क्या है, दिमाग है। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्रेन है, और उन्होंने उसको नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। ठीक है,
सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन आओ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कॉर्क को देखा और उन्होंने क्या कहा कि ये टीनी बॉक्सेस जैसा स्ट्रक्चर है, या तो जैसे हनी कॉम्ब होता है इस तरीके से, जैसे एक मधुमक्खी का छत्ता आपको दिखाई देता है इस तरीके का, और उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया, सेल। उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो एक डेड सेल के अंदर देखा था, एक डेड सेल थी वो जो कॉर्क थी, उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोन वॉन लीeuwenhoek। उन्होंने एक लिविंग सेल को देखा और उन्होंने कहा कि ये लिविंग सेल ऐसे दिखाई देती है जैसे कोई प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया जैसा स्ट्रक्चर है। दूसरे तीसरे साइंटिस्ट आए इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, फिर आए रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने कहा कि ये सेल का क्या होता है, जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सेल का क्या है, दिमाग है, या फिर हम इसको कह सकते हैं ब्रेन, ठीक है। और वो क्या है, उसको नामकरण इन्होंने सेल की जगह इन्होंने क्या बोला, उसको न्यूक्लियस। अब यहीं से आता है सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी होती क्या है। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका शुरू हो चुका है, यानी कि हमारा क्या है, 4th पॉइंट आता है सेल थ्योरी। यानी कि रूल्स ऑफ बायोलॉजी। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। इसके लिए हमारे पास क्या है, 2 साइंटिस्ट। ठीक है, सेल थ्योरी हमारी 2 साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम था स्केलेटन, (1838) पहले साइंटिस्ट। दूसरे हैं आपके स्वान, (1839). ठीक है, तो इन्होंने 2 बातें बताई कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सेल से बने हुए होते हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कही, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरी बात इन्होंने अपने उसमें कही थी कि जो सेल की लाइफ है, वो सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो यानी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। अब जो स्केलेटन और स्वान थे, ये क्या थे, मैं इनको थोड़ा सा आपको इनके बारे में बता देती हूँ। 1838 में ये जर्मन के एक बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था मैथेस स्केलेटन। इनका पूरा नाम है, मैं पूरा लिख देती हूँ, मैथेस स्केलेटन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे किससे मिलके बने हुए होते हैं, वो सारे सेल से मिलके बने हुए होते हैं। फिर 1839 में, क्योंकि ये क्या है, ये आपके एक जर्मन के बॉटनिस्ट थे, क्योंकि इन्होंने प्लांट्स के बारे में बताया, तो यानी कि बॉटनिस्ट थे। उसके बाद 1839 में जो कि स्केलेटन के ही दोस्त थे, जिनका नाम था स्वान। ठीक है, ये क्या है, इनका पूरा नाम होता है थियोडर स्वान। 1839 में इन्होंने क्या किया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो टिश्यूज से मिलके बने हुए होते हैं, और टिश्यूज किससे मिलके बने हुए होते हैं, टिश्यूज मिलके बनते हैं सेल से। ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा था, ऐसा इन्होंने अपनी थ्योरी में कहा था। मैं एक बार दोबारा रिकॉल कर देती हूँ, 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी थ्योरी दी थी, और अपनी थ्योरी में उन्होंने 2 बातें कही थी कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलके बने होते हैं, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दूसरी बात जो कि थियोडर स्वान 1839 में इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने दूसरी बात कही थी कि सेल लाइफ की एक बेसिक यूनिट होती है, कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यानी कि
1838 में जो आपके मैथियस स्केलेटन है उन्होंने कहा था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं। स्वान ने कहा था कि जितने भी आपके एनिमल्स हैं वो टिश्यूज़, और टिश्यूज़ किससे, सेल से मिलके बने हुए होते हैं। इसी बेस पे इनकी ये जो पॉस्टुलेट्स आए थे उस पर बेसिकली दो बातें निकल के आई थी कि जितने भी लिविंग सेल्स हैं वो क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे सेल से बनते हैं, यानी कि ऑल लिविंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। एंड सेकेंड वन इज सेल लाइफ की बेसिक यूनिट है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से आई थिंक ये आपको पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक सवाल रह गया कि नए सेल कहाँ से आते हैं। अगर सेल से मिल रहे हैं तो फिर नए नए सेल्स आएंगे कहाँ से। तो इसका जवाब दिया था एक नए साइंटिस्ट थे, उनका नाम था फॉर आई साइंटिस्ट, जिनका नाम था रडोल्फ वर्शो 1858। यानी कि 39 से ये बात चलते चलते उसके बाद एक सवाल आया कि फिर नए सेल्स आके कहाँ से आते हैं। तो इसका जवाब दिया रडोल्फ वर्शो 1858 के अंदर। अब इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि ये जर्मन के थे, जर्मन के फिजिशियन थे, ये जर्मन फिजिशियन थे, तो इन्होंने अपना एक फेमस स्टेटमेंट दिया। और फेमस स्टेटमेंट क्या था, इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये याद रखना, अपना नोट करके रखना। इन्होंने जर्मन फिजिशियन ने एक इतना स्टेटमेंट दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, यानी कि इसका मतलब क्या है कि हर एक नए सेल जो होते हैं अपने पुराने सेल से ही मिलके बने होते हैं। दैट इज, इसका मतलब क्या होता है, दैट सेल मस्ट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि कोई भी एक नई सेल जो बनती है वो अपनी पुरानी सेल से ही मिलके बनती है। एक बार सेल थ्योरी का पॉइंट दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, वो सेल से मिलके बने हुए होते हैं, एक या एक से ज़्यादा सेल से। सेल बेसिक यूनिट है लाइफ की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बेसिक यूनिट आपकी क्या है, सेल है। और जितने भी सेल्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, अपनी पुरानी सेल्स के डिवीज़न होते रहते हैं और एक नई सेल बनती रहती है। तो ये था आपका सेल थ्योरी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस बीच मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सेल थ्योरी किसने दी थी, सेल थ्योरी किसने दी थी, मैंने अभी आपको बताया कि दो साइंटिस्ट थे। कौन कौन थे, एक थे मैथियस स्केलेटन और दूसरे थे थियोडर स्वान। ठीक है, ये 1838 और ये 1839। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाऊँ तो आप क्या याद रख सकते हो, S&S कंपनी। ठीक है, यानी कि आपके स्केलेटन एंड स्वान कंपनी, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय S&S कंपनी, S फॉर स्केलेटन एंड S फॉर स्वान। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सबसे बिग डिवीज़न, यानी कि टाइप्स ऑफ सेल्स, सेल्स कितने तरीके के होते हैं। तो आई होप आज की क्लास जो हमने करी है वो आपको समझ आई होगी, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देने की कोशिश करी है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरे साथ ये सफ़र अच्छा लग रहा है, बायोलॉजी को रटने की जगह समझ के आपको याद करने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बायो विद सोनम। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।